लोगों से माध्यम से मैं पूरे सिलीगुड़ी की आम जनता को यह आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी कल माँ संतोषी घाट पर छठ पूजा के आयोजन में हमारे घाट पर आएँ और हमें सेवा का मौका दें। हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी छठ पूजा व्रतधारियों एवं दर्शनार्थियों के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं, जिसका लिस्ट मैंने आपको दे भी दिया है। मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ कि सबसे पहले जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। इसमें सबसे सहयोगी हमारे हैं SGDA सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा हमें भरपूर सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं उनका अपने कमेटी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही पूजा के पूर्व और पूजा के पूर्व तो सफाई होता ही है, लेकिन पूजा के बाद भी हम लोगों ने ये प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग नदी घाट को पूरी तरह से साफ करेंगे। कोई भी यदि यहाँ कचरा गिरता है तो उसको पूरी तरह से साफ किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा रविवार को होगा, आने वाला रविवार को। नेक्स्ट है आपका रात्रि में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहेगी। पूरे घाट को हम लोग प्रकाशमान रखेंगे और रास्ते को भी बर्दवान रोड तक पूरा प्रकाशमान रखा जाएगा। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, वो हमारे साथ हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग भी हमारे घाट पर मौजूद रहेंगे। मनोरंजन के लिए पार्क की व्यवस्था की गई है। जो फुवारा वारा पार्क जो है जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं उनके लिए की गई है। उसके बाद खोया पया के प्रसारण के लिए हमने बहुत बड़ा यह शिविर का आयोजन किया है। उससे आपका खोया पया और उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा इस शिविर के माध्यम से। हमारे घाट पर कई संस्थाओं के द्वारा शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें शुद्ध पेयजल, चाय, शरबत और बहुत तरह के जूस वगैरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। अर्घ के लिए दूध की व्यवस्था रहेगी। अर्घ के लिए दूध की व्यवस्था भी हम लोग सुबह सुबह घाट पर करेंगे। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। फर्स्ट एड की व्यवस्था रहेगी। किसी भी प्रकार के आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं। एम्बुलेंस खरीद मिलेगी आपको। साथ ही अग्निशमन अधिकारी से भी बात हो चुकी है, जो डिपार्टमेंट है वो लोग भी बोले हैं कि जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। इसके बाद व्रतधारियों और दर्शनार्थियों के लिए शौचालय और स्नान कपड़ा चेंज करने के लिए भी हम लोग व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष होता है। उसके बाद शांति सद्भावना के लिए पुलिस प्रशासन तैनात रहेगी, जैसे हमारे CP साहब से आश्वासन जो मिला है उसके तहत। उसके बाद घाट पर आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी, इसके लिए भी हम लोग चाक चौबंद रहेंगे। और पार्किंग के लिए IC साहब से बात हुई है, उन्होंने बर्दवान रोड पर पार्किंग की व्यवस्था किए हैं। वहीं पर जो भी 4 व्हीलर जो भी आएंगे उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। वहाँ से लोग पैदल आएंगे हमारे घाट पर, जनवाहन इधर नहीं आएगा। और बाकी बात हमारे राजेश राय जी हैं, वो आपको और भी क्लियर करेंगे। मैं 2 बात बोलूँगा। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो 2 दिन की छुट्टी दी है और साथ ही हमारे घाट पे जो सहयोग दिया है SGDA और SNC के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मैं दोनों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। दूसरा बात यह है कि इस बार हमारे घाट पे तकरीबन 1000 डाला का व्यवस्था है, लेकिन कई जगह पहले गांधी मैदान या इस तरह शीतला मंदिर या और भी कुछ लोग घर पे भी कर लेते थे। उनका लोड आ जाने की वजह से इस बार थोड़ा घाट में कमी आ गई है, मतलब लोड ज़्यादा हो गया है, घाट हमारे पास व्यवस्था कम है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं उन सारे व्रतधारियों को ये जना देना चाहता हूँ कि कमेटी जो भी डिसीजन लेगा लास्ट मोमेंट तक, पूजा सबका होगा, कोई रिटर्न नहीं जाएगा, लेकिन वो स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है जहाँ 20 की व्यवस्था है हम 25 कर सकते हैं, 25 लोगों को उसमें डाल सकते हैं। और हमारा जो घाट बनेगा उसके अंदर सिर्फ सूप ही रहेगा, जो बैठने वाले लोग हैं वो बाहर बैठेंगे या व्रतधारी है जो नदी में खड़े रहेंगे। तो यही मैं 2 बात कह के आपके माध्यम से आज निवेदन करता हूँ कि आप लोग सबको पहले से ये सोच किया है कि हमें वहाँ माँ संतोषी घाट पर अगर व्रत करने जा रहे हैं तो एडजस्टमेंट करके पूजा करना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ प्रत्येक बार 1000 डाला का व्यवस्था रहता है, लेकिन इस बार पहले क्या होता था कि गांधी मैदान, शीतला मंदिर या बहुत से व्रतधारी अपने घर में कर लेते थे, लेकिन इस बार वो लोग सारे माँ संतोषी घाट पे आए हैं, आ रहे हैं। तो हम लोग किसी को भी ना नहीं कह रहे हैं, सबको व्यवस्था करेंगे, लेकिन कमेटी का जो डिसीजन होगा लास्ट मोमेंट तक वो उनको मानना पड़ेगा कि अगर समाज संतोषी घाट पे अगर वो लोग व्रत करने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि सबको सुविधा दें, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो घाट है उसमें जो भीतर है वो सिर्फ सूप रहेगा, व्रतधारी नदी में रहेंगे और जो उनके साथ लोग आ रहे हैं वो बाहर रहेंगे घाट के, तब हमारा सारा पीसफुली एडजस्टमेंट हो जाएगा।
नज़रदारी सुरक्षा के हिसाब से हम लोग CCTV का व्यवस्था है। दूसरा, वॉलेंटियर्स काफ़ी हमारे मुस्तैद रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना को देखते हुए हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। साथ ही आने वाले आगंतुक और व्रतधारी को बोलेंगे कि वो लोग मास्क पहनकर ही आए हमारे घाट पे। आतिशबाजी का कोई जगह नहीं है हमारे घाट पे, आतिशबाजी नहीं चलेगा, आतिशबाजी एकदम बंद रहेगा। सुरक्षा अगर आतिशबाजी करते भी है तो वो उसका खुद का जिम्मेदारी रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा, हमारे वॉलंटियर मुस्तैद रहेगा। हम लोग के यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा 6 नंबर माँ संतोषी घाट में काफ़ी भीड़ होता है। जैसे कि आप लोग हर बस देखते हो, हमारे यहाँ कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में श्रद्धालु आती है। पिछले बार भी कोरोना काल के कारण बहुत कम लोग आए थे, लेकिन अभी कोरोना हल्का फुल्का लोगों को लग रहा है कि कम है, लोग फ्री माइंड में घूम रहे, तो लोग काफ़ी भीड़ करके आएंगे, काफ़ी संख्या में आएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे घाट पे आए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा नंबर 1 माँ संतोषी घाट कोरोना प्रोटोकॉल को मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रहा है। 2 गज की दूरी है जरूरी, और मास्क, हैंड सैनिटाइजर। हमारे यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस होगा सैनिटाइजर का व्यवस्था है। सेकंड, हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो भी व्रतधारी, जो भी श्रद्धालु है, अगर वो मास्क लगा के नहीं आते तो हमारे घाट पे वर्जित है उनका आना, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को हम लोग नहीं चाहते उल्लंघन हो, जिसके कारण कोरोना प्रोटोकॉल का तोड़ा जाए और कोरोना बढ़े। क्योंकि देखिए, पूजा क्या होता है, क्राउड होता है। कोई भी पूजा, आप दुर्गा पूजा देख लो या कोई भी पूजा देख लो, क्राउड कहीं भी होता है। अगर हम लोग सचेत रहेंगे तो कोरोना से बचेंगे। नंबर 1 माँ संतोषी घाट इसके लिए सचेत है। हमारा वॉलंटियर साथ में है, पुलिस प्रशासन के साथ में हमें काफ़ी मीटिंग हम लोगों ने किया है, उनका कोऑपरेशन अच्छा है। कल भी हम लोगों का मीटिंग था, ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारा अच्छा रहेगा। सारे वॉलंटियर मिलकर हम लोग, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूजा करना, NGT गाइडलाइन को मानते हुए पूजा करना।